नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लूसेंट कंप्लीट मैथमेटिक्स बुक पार्ट फर्स्ट का लाइन टू लाइन सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 एलसीएम और एचसीएफ। प्रश्न क्रमांक 17 है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं का लघुत्तम निकालें। तो यहाँ पर जो संख्याएं दी गई है लघुत्तम निकालने के लिए वे संख्याएं आपको अपरिमेय संख्याओं के रूप में दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अपरिमेय संख्या 3 करनी 2 है और 6 करनी 3 है और साथ में 12 करनी 2 है। तो आपको इन संख्याओं का लघुत्तम निकालना है। तो लघुत्तम निकालने के लिए जब भी आप जाएं अपरिमेय संख्याओं का, तो एक बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि ये जो अपरिमेय संख्याएं हैं ये हमेशा समान प्रकृति की होना चाहिए, समान प्रवृत्ति की होना चाहिए। तो समान प्रकृति की कैसे? यहाँ पर आपकी संख्या है 6 करनी 3, तो यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √2 है। तो आपका यहाँ पर करनी 3 अलग हो जाता है। करनी 3 अलग होने के कारण ये असमान प्रकृति की हो जाती है। तो यहाँ समान की जगह क्या हो जाएगा? असमान प्रकृति हो जाएगी पहले क्वेश्चन के लिए। इसलिए अब आप इनका एलसीएम नहीं निकाल पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है 5 करनी 2। क्या दिया गया है? 5 करनी 2 है, तो ये हमने लिख लिया 5√2 और दिया गया है 4√8 और दिया गया है 12 करनी 32। अब आप कहेंगे यहाँ पर भी असमान प्रकृति है। जी नहीं, यहाँ पर असमान प्रकृति नहीं है। आपको थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करना होगा, देखना होगा, समझना होगा। चलिए इसे समझते हैं। ये आपका 5 करनी 2 है, तो 5 करनी 2 तो आपका 5 करनी 2 के रूप में ही लिखा जा सकता है। इसके बाद है 4 करनी 2। 4 करनी 2 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 करनी 8 है, तो 4 करनी 8, तो 4 बाहर करनी के अंदर 8 है, इसे आप लिख सकते हैं 4 गुणित 2। और सिंप्लीफाई करना चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं 4 बाहर करनी 4 जो अंदर था इसे 2 गुणित 2 गुणित 2, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। फाइनली आप इसे लिख सकते हैं 4 और यहाँ पर 2 की घात 3 हो जाएगी। या फिर आप सीधे सीधे मैथमेटिक्स थोड़ा जानते हैं तो यहाँ पर अंडर से बाहर पेयर आ जाता है, तो यहाँ पर 2 का पेयर बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगी और अंडर अंदर बच जाएगा। तो फाइनली हम इसे लिख सकते हैं 4 दूना 8 करनी 2। अब आपका एक शेष बचता है 12 और करनी 32। आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। 32 को क्या लिख सकते हैं? 16 गुणित 2 लिख सकते हैं और 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 की घात 2, 4 गुणित 4। चलिए लिख भी देते हैं आपके लिए 4 गुणित 2, इस प्रकार से। तो 4 का पेयर बन गया, तो ये बाहर आ जाएगा, तो 12 गुणित 4 हो जाएगा और करनी के अंदर 2, तो फाइनली 12 चुको 48 √2 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, 5 करनी 2 को हमने 5 करनी 2 लिखा, 4 करनी 8 को हमने लिखा है 8 करनी 2, ठीक है। और 12 करनी 32 को जो है हम लिख सकते हैं 48 करनी 2। तो आपकी फाइनली दूसरे क्वेश्चन के लिए संख्याएं कुछ इस प्रकार की बन गई है। एक बन गई है आपकी 5 करनी 2, एक बन गई है आपकी 8 करनी 2 और एक संख्या आपकी बन गई है 48 करनी 2। अब ये आपकी असमान नहीं है, यह समान प्रकृति की संख्याएं हैं। यहाँ पर √2 है, यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √2 है। अब बड़ी ही आसानी से आप इनका एलसीएम निकाल सकते हैं। अब एलसीएम का बेसिक क्या होता है? एलसीएम का बेसिक ये होता है कि जो दी गई संख्याएं होती है उन सभी संख्याओं का एलसीएम जब आप निकालने जाएंगे तो इन सभी संख्याओं का भाग उसके अंदर चला जाना चाहिए। 5 करनी 2, 8 करनी 2 और 48 करनी 2, इन सभी का भाग इसके अंदर चला जाना चाहिए। तो यहाँ पर करनी 2 है, यहाँ भी करनी 2 है, करनी 2 है, इसका मतलब आंसर में करनी 2 आएगा। ठीक। सेकंड बात,
5, 8 और 48 इन तीनों का भाग किस संख्या में जाएगा, छोटी से छोटी संख्या आपको देखना है। तो आप वह संख्या 5, 8 और 48 का एलसीएम निकाल के फाइंड कर सकते हैं। जब 5, 8 और 48 का आप एलसीएम निकालेंगे तो वह आ जाएगा 240। तो फाइनली आपका जो एलसीएम होगा वह आ जाएगा 240√2। 240√2 वह नंबर है जिस नंबर में 5 करनी 2 से यदि भाग दें, 8 करनी 2 से यदि भाग दें और 48 करनी 2 से यदि आप भाग दें तो पूरा भाग चला जाएगा। तो यही एक तरीका होता है इसके बेसिक समझने का, जिसको मैंने यहाँ पर आपको क्लियर करवा दिया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते ही बराबर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप 30 सेकंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आपको निकाल कर ले आना है। ठीक है, अब आपको एक तरीका और दिखाता हूँ मैं, एक और चीज़ समझिए। यहाँ पर आपके पास है 5, आपके पास है 8 और एक है 48। अब आपको इनका एलसीएम निकालना है। मान लीजिए, आप सोचना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप सोचिए ऐसे 8 से आप 48 को क्या डिवाइड कर सकते हैं, तो 8 के पहाड़े में 48 आता है, मतलब आप 8 को छोड़ दीजिए। अब बात करिए 5 और 48 की, तो 5 और 48 दोनों संख्याओं में बड़ी कौन सी है, बड़ी है आपकी 48। तो 48 की टेबल में आप आगे बढ़ते जाइए। अब 5 का क्या प्रॉपर्टी है, 5 की प्रॉपर्टी है कि 5 का जो गुणा है, 5 का जो गुणा जो होता है उसमें हमेशा 0 और आपका 5 लास्ट में आता है। तो 0 और 5 लास्ट में आएगा कुल मिलाकर। तो आप ये तो फाइनल है कि 48 की टेबल को इस प्रकार से पढ़ना है कि आपको लास्ट में 0 और 5 मिल जाए। तो 8 पंजे 40, ठीक है, 8 पंजे 40 कुल मिलाकर 5 बार गुणा करके वह आपको प्राप्त हो सकता है। तो आप देख सकते हैं 5 बार गुणा करके 240 आएगा और वही आपका एलसीएम होगा। तो कई वेरिएशन में मैथमेटिक्स को सोचा जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 एक और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। ध्यान रखना, बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए जिससे मतलब उस संख्या से 377 में, 286 में, 421 में यदि आप भाग दें तो भाग देने के बाद क्रमशः 9, 10 और 7 शेष बचे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 377, 286, 421 इन तीनों में आप किसी नंबर से भाग दें। और यह नंबर कैसे होना चाहिए, यह नंबर होना चाहिए आपका मैक्सिमम। इससे बड़ा नंबर आपको फिर नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, अब कहाँ से, मतलब आपकी जो संख्या है 0, 1, 2, 3, 4 से लेके आप आगे बढ़ें तो उसमें आपको एक नंबर ऐसा मिलेगा, उस नंबर से यदि इसके अंदर आप भाग देंगे 377 में तब आपको 9 शेष मिलेगा, और 286 में भाग देंगे तो 10 शेष मिलेगा, और 421 में भाग देंगे तो आपका 7 शेष मिलेगा। तो इस प्रकार की संख्या आपको निकालने के लिए निकालना होता है इन संख्याओं का एचसीएफ। अब एचसीएफ यदि इन संख्याओं का निकालेंगे तो 9, 10, 7 वाला मीटर आ जाएगा। तो आपको एचसीएफ निकालने से पहले इन संख्याओं में से इन संख्याओं को 9, 10 और 7 को घटा लेना है, तो वह नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। उस नंबर से यदि आप 377, 286 और 421 में भाग देंगे तब आपको यह प्राप्त हो जाएगा। मैं ये आपको फाइनली रिजल्ट में दिखाऊंगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले 377 में से आप क्या घटाएंगे, 9 घटाएंगे, तो क्या शेष बचेगा। 377 में से 9 घटाए तो आपके पास बचते हैं 368। इसके बाद 286 में से आप माइनस करेंगे 10 को, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है क्रमशः, इस कारण से तो आपका बचेगा यहाँ पर 276। और इसके बाद 421 में से आप माइनस करेंगे 7, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 414।
ठीक है। अब आपको एचसीएफ किन का निकालना है, इन तीनों नंबरों का एचसीएफ निकालना है। तो 368, 276 और 414, 368, 276 और 414 का आपको निकालना है एचसीएफ। अब इसको आप गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से, यह सारी चीज़ें हम सीख कर आए हैं। तो 368 को फाइनली लिखा जा सकता है कोनिकल फॉर्म में 2 की घात 4, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, ठीक है। और यहाँ पर गुणित में 23 यदि आप करेंगे तो 368 आपको आ जाएगा। इसके बाद 276 को आप लिख सकते हैं 2 दूना 4, 3 12 गुणित 23। तो यहाँ पर आपका 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 23। इसके बाद 414 को आप कैनोनिकल फॉर्म में लिखें तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणित 3 की घात 2 गुणित 23। कैनोनिकल फॉर्म का अर्थ यही है कि आपने गुणनखंड जो आपने निकाले इनके, उनको पावर के फॉर्म में लिख दिया। अब आपको इसका ज्ञात करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ में हम इस प्रकार से अरेंज किए हुए, या फिर आप इसको ऐसा और डिटेल में समझ लीजिए तो आपको एक बार और क्लियर हो जाएगा। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 23 यह आपका गुणनखंड आ जाएगा। इसका गुणनखंड आ जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 23, और इसका गुणनखंड आ जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 23। अब आप इसमें से कॉमन देखिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन क्या है, 1 2 यहाँ पर, 1 2 यहाँ पर, 1 2 यहाँ पर, ये हमने लिख लिया 2। अब आपका यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 खत्म हो चुका है तो अब 2 को छोड़ दो आप। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, क्या यहाँ पर 3 है, नहीं है। अब क्या बचता है, 23 बचता है। यहाँ पर 23, यहाँ पर 23, यहाँ पर 23, तो ये हो गया आपका 23। तो 23 दूना होता है 46, और यही आपका हो गया एचसीएफ। ठीक है, ये आपका एचसीएफ। यदि आप 368, 276 और 414 में 46 का भाग लगाएंगे तो ये 100% डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरह से भाग इसके अंदर चला जाएगा। लेकिन इसी 46 का यदि आप 377 में, 268 में, 286 में और 421 में भाग लगाएंगे तो क्रमशः आपको 9 मिलेगा। 286 में भाग लगाने पर 10 मिलेगा शेष, और 421 में भाग लगाने पर आपको 7 शेष मिलेगा। आप चाहें तो यहाँ पर इसे डिवाइड भी करके देख सकते हैं। तो यही एक प्रकार का तरीका होता है इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। तो यहाँ पर आपको एक चीज विशेष ध्यान रखना है, जिससे या जिसमें, यहाँ जिससे आता है इसका अर्थ है कि यहाँ पर आपको एचसीएफ से मीनिंग है, और जिसमें यदि यह नंबर आपका ऊपर लिखा हुआ हो और ये सारी संख्याएं भाग देने के लिए लिखी हुई हो तो उस कंडीशन में एलसीएम बनेगा। तो एलसीएम और एचसीएफ का पहले तो डिफरेंस पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकलेगा, किस क्वेश्चन में एचसीएफ निकलेगा। चलिए इससे मिलता जुलता, इससे इक्विवेलेंट एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और सैकड़ों बार यह क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 300, जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या है उससे 300, 348 और 636 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा बेसिक अलग है। तो यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि कोई एक नंबर है जिससे आप 300 को भाग लगाएं, 348 को भाग लगाएं और 636 को भाग लगाएं। ऐसा कोई नंबर है और यह नंबर कैसा है, यह नंबर है मैक्सिमम।
इस मैक्सिमम नंबर से आप इन तीनों संख्याओं में भाग लगाएं तो प्रत्येक कंडीशन में, पिछले क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि इतना इतना शेष बचेगा, इसमें यह नहीं कहा गया कि कितना शेष बचेगा, लेकिन यह कहा गया है कि समान शेष बचेगा। तो समान शेष बचने से यहाँ पर हम मान लेते हैं, अर्थ लगाते हैं कि यहाँ पर x शेष बचेगा, यहाँ पर भी x शेष बचेगा और इसके अंदर से भी x शेष बच जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं ट्रिक बताता हूँ और इसमें करना क्या होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा एलसीएम निकालना है। ठीक है, उन संख्याओं का, तो जो शेष बचेगा उसको पहले आपको हटाना है, तो जो शेष बचना है उसे हटाने के बाद उस संख्या का आप एलसीएम निकाल देंगे। तो सबसे पहले हमें ये शेष पता हो तो हटा देंगे, नहीं पता हो तो क्या करेंगे, नहीं पता हो उस स्थिति में आपको ये लगाना है ट्रिक। सबसे पहले इस प्रकार के संख्याओं को अरेंज कर लो आप छोटे से बड़े क्रम में। ये आपका है यहाँ पर 300, ये आपका है 348 और ये आपका है 636। अब आप पहली संख्या ज्ञात करेंगे। पहले नंबर को ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले आप यहीं से शुरू करिए, इस नंबर और इस नंबर को देखो तो 348 में से आप घटा देंगे सीधे सीधे 300 को। ठीक है, 348 में से आपने 300 को घटाया, आपके पास बचा 48। तो एक संख्या तो आपकी यह आ गई, एक संख्या क्या है आपकी 48 है। दूसरी संख्या आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे 636 में से 348 को कर देंगे माइनस। 636 में से आपने जब 348 को माइनस किए तो आपके पास बचेंगे 288। ठीक है, 8 में से 6 गए तो इधर 16 में से 8 गए तो 8 बचे, इधर आपके 12 में से 4 गए तो 8 बचे, इधर आपका बचा 5, 5 में 3 गए तो 2 बचे। चलिए, इसके बाद ये दोनों आपने ले ली, इन दोनों को घटा लिया इन दोनों को। अब क्या बची आपके 300 बची और 636 बची। तो 636 में से आप घटाएंगे 300 को तो बचेगी आपके पास 336। तो इस प्रकार से आपके पास जो नंबर आए वह आए 48, 288 और 336। अब इन सभी संख्याओं का आपको ज्ञात करना है एचसीएफ। एचसीएफ ज्ञात करने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको दिखाता हूं, उस तरीके को आप समय पढ़ने पर उपयोग कर सकते हैं। आप इसे ऐसे अरेंज करिए 48, 288 और 336। अब देखिए इन सभी में किस संख्या का भाग जा सकता है। ये सभी सम संख्याएं इसलिए 2 से डिवाइड हो सकती है। ये 24 बार, ये 1 4 4, ये 1 6 8। ठीक है, अब आप फिर यहाँ पर देखेंगे कि किससे भाग जा सकता है। मैं ये कंडीशन बता रहा हूँ आपको एचसीएफ की। ठीक है, आपको एक ही नंबर से सभी में भाग देना है और एलसीएम में हम किसी को भी किसी से भाग दे सकते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इसमें स्वतंत्र नहीं है, बाउंडेड है आप कि एक ही नंबर से तीनों संख्याओं भाग जाना चाहिए। अब 2 से चला जाएगा, ये आपका आया यहाँ पर 12, ये यहाँ पर आया आपका 7 और 2 72 और ये 8 और ये 4। फिर से आपके पास सम संख्या आ गई है। चलिए भाग लगाइए, 2 से लगाया 6 बार, यहाँ पर 36 दूना 72 होता है और यहाँ पर आपका आ गया 42। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से आपके पास सम संख्याएं आ गई है। ये 2 से भाग लगाया 3 बार, ये 18 बार और ये आपका आ गया 21 बार। अब आप बताइए क्या इन संख्याओं में आप 2 से भाग लगा सकते हैं? तो यहाँ 21 होने के कारण और यहाँ 3 के कारण आप भाग अब 2 से नहीं लगाएंगे, 3 से लगाएंगे। 3 से 1 बार, 3 में 18 और यहाँ पर आपका 3 सते 21। अब आपको यहाँ पर 1, यहाँ 9 और यहाँ 7 है, कुल मिलाकर अब आपकी भाग की प्रक्रिया यहाँ पर होती है एंड। तो आप समान संख्या से भाग लगा सकते हैं, कोई भी नंबर हो, लेकिन तीनों संख्याओं में भाग पूरा पूरा चला जाना चाहिए। तो एचसीएफ जो है इसका हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। चलिए गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, तिया 48, 48। यह आपका हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, यह हो गया आपका
HCF। तो बड़ी ही आसानी से इसका HCF इस तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, सभी का कॉमन गुणनखंड लेके। इसके अंदर वही होता है कि हम जो है कॉमन को ही रखते हैं, इसके अंदर जो सभी में मौजूद हो उसी फैक्टर को रखा जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर 2 रखा, फिर 2 रखा, फिर 2 रखा, फिर 2 रखा और यहाँ 3 रखा। आगे LCM अगर निकालना होता तो LCM में आपका 9 गुणित 7 और इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है। एक साथ ही आप इसका LCM भी निकाल सकते हैं। 7 गुणित 9 कर देंगे तो आपका यहाँ पर LCM आ जाएगा 48 से आप 7 का गुणा और फिर उससे 9 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर LCM प्राप्त हो जाएगा और यहाँ से HCF निकल आएगा। तो एक ही तरीके से आप दोनों को निकाल सकते हैं। तो वह नंबर है आपका 48, जिससे आप 300 में, 348 में और 636 में भाग देंगे तो हमेशा आपको समान शेष ही मिलेगा। आई होप कि यह आपको लुसेंट का लाइन टू लाइन सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगे तो लाइक कीजिए और सभी आपके मित्रों को इसे सजेस्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। ये आपकी लुसेंट बुक है, इसको पूरा हम सॉल्यूशन में लेकर आएंगे। एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया जाएगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो। थैंक यू वेरी मच।